आज मैं मौजूद हूँ LWMC, जिसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है। LWMC जो है वो कितने सालों से काम कर रही है? LWMC को जी तकरीबन 12 साल हो गए हैं अपने ऑपरेशन रन करते हुए। माल लोड पे ये खूबसूरत डस्टबिन लगाई गई हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। आप कचरे के डब्बों पे आर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि लोगों को इससे ये मुतासिर होंगे हमारे शहरी से? कई लोग जो है ना यहाँ पे कूड़ेदान के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे थे, तो अब जो है ना लोग खड़े होकर सेल्फी बनाते हैं। क्या क्या मुश्किलात आपको आती है रोजाना? मुश्किलात तो आपको पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ हाथों में चटनियाँ पड़ गई हुई है काम कर करके। जिस तरह मुझे ये जो विंडोज़ हैं इनके हवाले से थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस पे क्या मॉनिटर हो रहा है? ये हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है लाइव, जो हमें बता रहा है गाड़ियाँ फील्ड में कहाँ किस इलाके में ऑपरेट कर रही हैं। Watch program 50 minutes today at 7 p.m. only on Discover Pakistan. नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ LWMC, जिसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 2010 में कायम किया गया और इस वक्त ये पूरे शहर लाहौर की सफाई का ठेका इनके पास है। शहर लाहौर में इस वक्त LWMC की जानिब से बहुत सारे कचरे के डब्बे भी लगाए गए हैं ताकि शहरी जो है वो आसानी वहाँ पे जाके अपना कचरा उसमें डाल सकें। आज मैं यहाँ LWMC में आई हूँ। आपको इनके तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं विज़िट करवाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि LWMC जो है वो किस तरह काम करता है और शहर भर में जो है इनका ट्रैकिंग सिस्टम कैसा है, इनके तमाम डब्बे जो है वो सड़कों पे कैसे फिरते हैं और किस तरह से कचरे को कलेक्ट किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब बीन के साथ। थैंक यू। बिल्कुल ही बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर कि LWMC जो है वो कितने सालों से काम कर रही है? LWMC को जी तकरीबन 12 साल हो गए हैं अपने ऑपरेशन रन करते हुए। पहले ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर से जिनके थ्रू ये किया जाता था सारा ऑपरेशन रन, लेकिन पिछले 3 साल से LWMC जो है वो सेल्फ ऑपरेशन के ऊपर सारे लाहौर की जो प्राइमरी कलेक्शन है वो कर रहे हैं। ठीक है, और कितने डिपार्टमेंट्स हैं इसके और कितना स्टाफ हायर किया गया है? देखिए LWMC का एक बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन है। हमारे पास 10,000 से ऊपर सैनिटरी वर्कर्स हैं और 9 से ऊपर डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम प्राइमरली जो है वो एक हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारा फील्ड स्टाफ है जो कि टाउन्स में डिवाइडेड है और फिर यूसीज में और जोन्स में डिवाइडेड है, और इसके साथ साथ एक फ्लीट हमारा मेजर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम 1300 से ज़्यादा फ्लीट है जो कि रोज़ 7,000 पॉइंट्स को लाहौर में क्लियर करती है और वो उसकी अपने बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन भी करती हुई है। तो ये प्राइमरी हमारा ऑपरेशन। ये बताएं सर कि कितने जोन्स लाहौर में इस वक्त बनाए गए हैं LWMC? लाहौर में जी 9 टाउन्स हैं जिनको फर्दर 14 टाउन्स में डिवाइड किया गया है, बड़े टाउन्स को 2 हिस्सों में। सिमिलरली हमारे 49 जोन्स हैं जिनमें 2 से 3 शिफ्ट्स के दरमियान में काम होता है। ठीक है, कितनी गाड़ियाँ इस वक्त वर्किंग में हैं? हमारी 1300 के करीब गाड़ियाँ हैं जो कि वर्किंग के अंदर हैं और इसके अंदर हमारे कॉम्पैक्टर्स भी हैं, चेन आर्म मोल्ड्स भी हैं, लोडर्स भी हैं, ट्रॉलियर्स भी हैं जो कि वेस्ट को डिफरेंट टाउन से कलेक्ट करती हैं, 17 TCP तक लेके आती हैं और फिर TCP से लैंडफिल साइट तक वेस्ट आता है। सर, गाड़ियों की फ्यूलिंग पे तो काफ़ी खर्चा आ जाता होगा, लाखों में चला जाता होगा इसकी खर्चा? जी, इसको हमने बड़ा कंट्रोल भी किया है यूजिंग डिजिटाइजेशन और यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपनी फ्यूल जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 लाख लीटर से पर मंथ उसकी कंजम्पशन को कम किया है और ये पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर काम किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एफिशिएंसी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाई जा सकती है।
जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लाहौर निश्तर टाउन की फीड मैनेजर हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि बेसिकली फीड मैनेजर का काम क्या होता है और वह कैसे काम करता है? अच्छा हाँ, फ्लीट मैनेजर की मेन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लीट। जितनी भी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट व्हीकल्स हैं, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, हमने वो इंश्योर कराना होता है कि वो टाइम से फील्ड में पहुंच जाएं। ये मेजर टास्क है। उसके अलावा कंटेनर क्लियरेंस, लोडर डंपर की वर्किंग, दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन। अच्छा, एक खातून होने के नाते आप काम कर रही हैं, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना यहाँ पे करना पड़ता है? क्योंकि जाहिर है एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना और उसके ऊपर चलना तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा। एक मेल डोमिनेंट फील्ड में तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस है, लेकिन जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनकी बहुत इनिशिएटिव है फॉर फीमेल एम्पावरमेंट, तो वो थोड़ा हमारे लिए उसमें बेनिफिशरी हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप फील्ड में काम देखती हैं या जितनी गाड़ियाँ होती हैं, उनका आप हिसाब किताब कैसे रखते हो? लाइक वर्किंग में ये कैसे इतना मैं आपको process शुरू से आपको बताती हूँ समझा द वे देती वी है? प्रोसीड इन अ डे। सबसे पहले तो हम लोग अपनी पूरा इंश्योर करते हैं कि फ्लीट हमारी टाइम पे निकल आए। कुछ RNM जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गाड़ियाँ होती हैं, उनका फॉलोअप वर्कशॉप से हमने लेना होता है। वो भी इंश्योर करते हैं कि अगर माइनर रिपेयर है तो उसी दिन वो गाड़ी 1-2 घंटे की अगर डिले हो भी जाता है तो फील्ड में चली जाएँ। उसके अलावा फील्ड वर्क है हमारा। फील्ड में हम जाते हैं, गाड़ियों की मॉनिटरिंग होती है। जितनी भी हमारी ये कंपैक्टर्स हैं, इनके रूट असाइंड हैं और ये कनेक्टेड है हमारे VTMS सिस्टम से। शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी सफाई के हवाले से? लाहौर के शहरियों का यही मैसेज है कि वो जो वेस्ट हमारे कलेक्शन के कंटेनर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। जो जगह जगह फेंक देते हैं कुछ लोग, वो चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो लाहौरी आर द बेस्ट। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं LWMC के सीनियर फील्ड मैनेजर जिनका नाम है मुनीबुर रहमान। ये बताइएगा कि आप किन किन एरियाज़ को डील कर रहे हैं? मैडम, मेरे पास इस टाइम सर्कल 1 है। सर्कल 1 में 4 मेन टाउन है, जिसमें आपका गुलबर्ग टाउन, नश्तर टाउन, अलामा इकबाल टाउन और समनाबाद टाउन आ जाता है। और तकरीबन 60% ऑफ द एरिया यही है लाहौर का। और इसको अगर आप रोड वाइज करना चाहें तो आप कसूर टूवर्ड्स शादरा जाते हैं तो लेफ़्ट साइड सारी आ जाती है इसमें। ठीक है, ये बताइएगा कि आपका भी जैसे यही काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देखिए? नहीं मैम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन से तो कहीं ज़्यादा है। हमने व्हीकल्स को रिपेयर करवाना है सबसे पहले, फिर उसकी स्टैटिक ठीक करनी है, उसको वॉश करवाना है, उस पर ड्राइवर बिठाना है, उसके साथ हेल्पर अरेंज करने हैं, फिर उसको फील्ड में भेजना है। और फील्ड में भी आपकी डिफरेंट कैटेगरीज़ की गाड़ी जाती हैं। आपके कंपैक्टर्स जाते हैं, लोडर डंपर टीम जाती हैं, मिनी डंपर जाते हैं, रक्शास जाते हैं, चेन आर्म रोल जाते हैं, आर्म रोल जाते हैं। तो उनको भेज के फिर उसको मोनीटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कंपैक्टर है, उसने हमारे पास तकरीबन 3200 के करीब कंटेनर पड़े हैं सर्कल 1 में। तो उन्होंने उस कंपैक्टर जो है उनको, एक तो हमारी डिजिटलाइज मोनीटरिंग हो रही है, हमारे CEO साहब का इनिशिएटिव है और हमने हर चीज़ AI बेस्ड लेके आ रहे हैं। हमारी हर चीज़ जो है वो ट्रैकर्स लगे हुए हैं गाड़ियों में, जो कि पीछे हमारे मोनीटर हो रहे होते हैं प्रॉपर। तो उनको एक तो मोनीटर करना, डिजिटलाइज मोनीटर करना, दूसरा उनको फिजिकल मोनीटरिंग होती है। हमारे पास एक हायरार्की है जो कि फिजिकली जाके देख रही है कि हमारी मशीन्स काम कर रही है कि नहीं कर रही, कंपैक्टर्स ने कंटेनर क्लियर किए हैं कि नहीं किए, लोडर डंपर टीम ने हमारे प्लॉट्स क्लियर करने हैं वो किए हैं कि नहीं किए, और जो हमारे मिनी डंपर हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन और रक्षा जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तो हम डिजिटलाइज मोनीटर कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो है, जो हमारा AI बेस्ड सिस्टम है लम्स के साथ, जो है कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ काम कर रही हैं और एक फिजिकल मोनीटरिंग का भी पूरा एक मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो उस सारे को इंश्योर करवाना और वेस्ट को कलेक्ट करना, डोर टू डोर से, कंटेनर से, ओपन हीप से उसको आपके ट्रांसफ़र स्टेशन तक लेके जाना और फिर ट्रांसफ़र स्टेशन से लैंडफिल साइट तक पहुंचाना, ये तमाम जिम्मेदारियों में शामिल है। सर, वैसे हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देर पा नहीं चलती, जैसे कि अभी आपने AI की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि AI टेक्नोलॉजी अगर आप लेके आएंगे तो क्या ये सदाबहार चलती रहेगी इस तरह पाकिस्तान में? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉपर चलती नहीं है। इस तरह कहना कोई थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। उसकी आप रीज़न देखें ना, किसी दौर में यही कचरा जो है आपकी गदा गाड़ियों से मैनेज हो रहा होता है। नहीं, वो तो होता था। ठीक है, अब आपके लाहौर में तकरीबन 900 गाड़ी पर डे निकलती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी आई है ना, इस तरह हमारे लोग थोड़ा सा लर्निंग में स्लो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि लर्निंग नहीं हम कर रहे। आपकी जितनी चीज़ें है, लाइक यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जदीद, तो वो इतनी देर पर यहाँ पे नहीं, हमारे CEO साहब जो है ना बड़े कमिटेड हैं इस मामले में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाई हैं। बेसिकली जो लीडरशिप होती है ना, उसने डिसाइड करना होता है कि चीज़ें कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो सकती हैं और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग फॉलोअप लेने से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं।
टीम तभी लर्निंग करती है जब कोई ना कोई चीज़ें मोनिटर हो रही होती हैं। तो और जब आप हमारा सिस्टम देखेंगे, एक तो इनमें इनिशिएटिव लिए गए, AI बेस्ड सिस्टम आया, डिजिटलाइज सिस्टम आया, आपकी हर गाड़ी में ट्रैकर लगा, उनकी ट्रैकर जो है उस पर फ्यूल मोनिटर होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद एक वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो वॉल है जो 24 घंटे मोनिटर करके रिपोर्ट जनरेट करनी है। फिर उससे सबसे बड़ी बात है जो हमारे लीडर हैं वो खुद इन चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं, मुसलसल सर रिपोर्ट्स मंगवा रहे होते हैं, उनको एवेलुएट कर रहे होते हैं, और उनमें मज़ीद जो इंटरवेंशन हो सकती हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है लम्स, उसके मतलब उसके साथ कोलैबोरेशन की गई, वो हमें ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, मतलब सिस्टम को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस बहुत तेज़ है हमारा, तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये काम इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये कचरा आपका पड़ा रहता है कहीं पे भी रोड पे, और पर डे तकरीबन 5 से 6 हज़ार टन जो हम उठा रहे हैं, ये नहीं उठाएंगे तो ये अल्टीमेटली फिर भी आवाम को वो जाना है। हेल्थ के जो इश्यूज़ आने हैं, आपके हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर ये काम ठीक से नहीं होता तो आपके दूसरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके न्यूसेंस, मतलब वबाई बीमारियाँ, और उसके बाद हॉस्पिटल्स पे जो एक रश पड़ेगा तो आपकी वो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने की तरफ जाएगा ना। तो ये काम बहुत बेहतर हो रहा है पहले से। अब देखें, लाहौर को किसी भी शहर से, चाहे कराची से कंपैरिजन कर लें, चाहे आप शदरा क्रॉस कर लें, किसी भी 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 में किसी के साथ कंपेयर करके आप देख लें तो आपको लाहौर बहुत बेहतर नज़र आएगा। अब करने का ये काम है कि आपकी जो पब्लिक है ना, ये भी थोड़ी सी मदद करे। जाहिर सी बात है, पब्लिक हम के पूरी साथ दुनिया में, मैं खुद पड़ता भी है। मतलब कुछ 10 कंट्रीज़ घुमा हूँ, कहीं पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप 24 घंटे जब दिल करे फेंक लें। एक ही गली के लोग भी एक टाइम पे कूड़ा बाहर नहीं निकाल रहे। जर्मनी में आप चले जाएं, सिर्फ ट्वाइस अ वीक जो है ना आप अपना कूड़ा बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, आप ये तुर्की इस्तांबुल में चले जाएं तो सिर्फ आप 4 से लेकर 7 बजे के दरमियान अपना कूड़ा कंटेनर में डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज 300 लीरे चलान है। हमारी तो सारे साहब हैं, मतलब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करी जा रही है, और जब जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी फेंकता है, तो वो जाहिर है फिर उस तरह की कंस्ट्रेन और सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जब तक कि हमारे लोग उस लेवल तक एजुकेट नहीं हो पाते। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के एरिया में, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के फ्लीट मैनेजर मोहम्मद नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि गुलबर्ग को बड़े पोश एरिया में शुमार किया जाता है, तो यहाँ पे कचरे का निज़ाम आप किस तरह से देख रहे हैं सारा, या किस तरह से वर्क हो रहा है इस पे? यहाँ पे देखें, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट है उसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट प्राइमरी है कि वर्कर जो डोर टू डोर या जहाँ पे भी लोग वेस्ट की जो है हीप्स लगा देते हैं, वहाँ से कलेक्ट करके लेके आता है कंटेनर में। आपके सामने कंटेनर्स पड़े हुए हैं, कंटेनर्स में देन कंटेनर से हमारे पास जाते हैं हमारे कंपैक्टर में। ये जो कंपैक्टर है ये इसको लेता है, इसकी कैपेसिटी है 13 मीटर क्यूब। इसको हमने रूट एक जो है वो दिया हुआ है, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ हमने रूट AI के थ्रू। टोटल हमने जो अपने रोड्स देख के कंटेनर्स की टैगिंग करके कि कौन सा कंटेनर कितने बजे हमारा उठेगा, एक पूरा रूट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो है सारा वेस्ट इकट्ठा होकर जाता है हमारा टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट पे, देन वहाँ से आगे जाता है। गुलबर्ग को हमने जो है प्रायोरिटी इसलिए दी हुई है कि जाहिर सी बात है ये पॉश एरिया है, VIP लोगों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है वो हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। हमारी मशीनरी जो है डेली बेसिस पे 101, 102, 103 जो है ऑपरेशनल होती है, जिसमें हमारे पास मिनी डंपर्स हैं, कंपैक्टर्स हैं, आर्म रोल्स हैं, चेन आर्म रोल्स हैं। हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक काम है। लाइक कंपैक्टर है तो उसने कंटेनर को लिफ्ट करना है, आर्म रोल है उसने बड़ा कंटेनर लिफ्ट करना है, वहाँ तक वेस्ट लेके आना वो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि फूड पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो फूड पॉइंट्स के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? यानी कि वहाँ पे तो कचरा जो है वो थोड़ी देर बाद ज़्यादा हो जाता है, तो क्या इसकी कोई ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मार्केट है ना, मार्केट में ये जो कंटेनर्स पड़े हैं ये हमारे दिन में फर्स्ट शिफ्ट में 2 बार, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 2 बार, या उसके अलावा कोई कंप्लेन आ जाती है तो फिर होते हैं, और नाइट में फिर होते हैं। यानी कि एक कंटेनर्स जो मार्केट्स के इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, जैसे मेरे पास मार्केट्स हैं, राजा मार्केट है, बरकत मार्केट है, मॉडल टाउन है, नॉट ऑन लिंक रोड, इसके अलावा आपके पास लिबर्टी मार्केट है, मेन मार्केट है, गालिब मार्केट है, MM आलम रोड है। इन सब के कंटेनर्स दिन में 6 बार क्लियर होते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो भी इन्होंने इस तरह से शिफ्ट में ज़्यादा लगाए हुए हैं यहाँ पर कि बार बार कलेक्ट होते रहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास नाइट टीम की एक पूरा एक सेटअप मौजूद है स्पेशली फॉर मार्केट्स। ठीक है, जो मार्केट के क्लोज होने के बाद जो ये वेस्ट निकाल देते हैं उनको वो ये कंटेनर्स में लेके आते हैं, ताकि अर्ली मॉर्निंग जो हमारी पहली शिफ्ट निकलती है 5 o'clock, वो आपके शहरियों को उठने से पहले हम लोग आपको शहर जो है वो क्लियर करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के एरिया में, मेरे साथ मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदीक है। सदीक साहब, कब से काम कर रहे हैं आप? इधर मुझे हो गए 38 साल हो गए हैं काम करते हुए।
38 साल काम करते हुए हो गया हाँ जी। LWMC के साथ। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना तो होता ही नहीं है ना, अगर अच्छा। काम करके दे तो कुछ नहीं, ना करें तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। ठीक, आवाम आपके साथ ताउन करती है? हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन ऐसा ताउन करती है कि इधर उठा के जाओ उधर फिर पड़ा होता है, अच्छा, मतलब कि कचरा दोबारा आ जाता है। दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ, देखो बाहर आप होते हो हाँ। तो चलान हो जाता, बिल्कुल। इधर आप हम क्या करें, अगर आप सफाई रखेंगे तो सफाई रहेगी ना। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टाउन मैनेजर, जो कि गुलबर्ग टाउन के इस वक्त मैनेजर हैं, चौधरी असलम साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अलग सर ये बताइएगा कि तासुर पाया जाता है कि गुलबर्ग जैसा बड़ा पोश इलाका जो है उसमें ज़्यादा सफाई सुथराई का इंतजाम देखा जाता है, क्योंकि ये एक मोहल्ला है गुलबर्ग टाउन का, और यहाँ पे क्योंकि आसपास स्कूल्स भी हैं, बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो यहाँ ड्यूटीज़ का क्या स्केड्यूल है? अच्छा, इस तरह से है कि शुरू पूरे लाहौर की यही रूटीन होती है कि सबसे पहले हम लोग ना अपने मेन रोड्स को अटेंड करते हैं। मेन रोड्स को अटेंड करने के बाद फिर हमारा जो स्टाफ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना इनर एरियाज़ में आ जाता है। जैसा कि आपने देखा है, आपने थ्रू आउट मूव की है, फरदोस मार्केट से आए हैं, कंजस्टेड गलियाँ हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको साफ मिली होंगी। हमारी ये कोशिश होती है कि जैसे जैसे मेन एरियाज़ क्लियर करने हैं उसके साथ साथ हम अपने छोटे इलाकों को भी क्लियर करें। ठीक है, अच्छा, जिस तरह के गुलबर्ग मार्केट में इनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कचरा उठाने की आसपास से, जैसे फूड पॉइंट्स वहाँ पे जाते हैं, जी जी। तो यहाँ पे मोहल्लों में भी कचरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे आसपास से गुजरते हुए गंद फेंकते हैं, स्कूल हैं, तो क्या यहाँ पे भी जो है वो इनकी शिफ्ट्स लगाई गई हैं कि ये सारा कचरा उसको इकट्ठा कर लेना है? डेफिनेटली हमारे, बल्कि पूरे जो हमारा LWMC है, हमारा जो स्टाफ है वो 3 शिफ्टों में काम करता है। सुबह 5:30 से 2 बजे तक भी काम करता है, फिर 2 से रात 10 बजे तक, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक फिर दोबारा। हम नाइट शिफ्ट में जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं हम उनको जीरो करके जाते हैं। जैसे आप बरकत मार्केट जो है वो भी आप गए, हमने देखा कि आप बेहतरीन सफाई का इंतजाम था। इस तरह हमारी लिबर्टी मार्केट है, फरदोस मार्केट है, हमारी मेन मार्केट्स हैं, हम सुबह दोबारा उसको जो है ना वो सुबह 8 बजे तक जीरो कर देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पे, जिसे लाहौर का दिल भी कहा जाता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माल रोड पे ये खूबसूरत डस्टबिन लगाई गई हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। ये इतनी प्यारी डस्टबिन है कि इनमें आप बड़े प्यार से कचरा डाल के जा सकते हैं, बजाय के रोड्स पे फेंकने के। और इनके आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए आइए मैं आपको उन आर्टिस्ट से भी मिलवाती हूँ जिन्होंने इतनी प्यारी डस्टबिन को डिज़ाइन किया है। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको बहुत ही प्यारे जो डब्बे दिखाए हैं, ये हैं कूड़ेदान के डब्बे, और इन पे बहुत ही खूबसूरत पेंट किया गया है। इस पेंट को करने वाले आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम, आपका? मोहम्मद नवाज आर्टिस्ट। अच्छा, आप जो है आर्ट कर रहे हैं, इस पे कितने सालों से कर रहे हैं डब्बों ये पे आर्ट? मेरा हमारा आगाज़ जो है ये 1978 से है। तो जब ये पढ़ने का दौर था तो पढ़े नहीं हम लोग, जो है ना ये इसको आर्ट को हमने सीखा है। तो जो है ना हम लोग फारिग बैठे हुए थे घर पे, तो ये बाबरदीन सीओ साहब की मेहरबानी है जिन्होंने हमें बुलाकर हमें जो है ना नौकरी दी है। तो कईयों के चूल्हे जल रहे हैं हमारे आर्टिस्टों के। आर्ट तो एक फन है, तो आपने कैसे सोचा कि आपने इसी पे इन्हीं डब्बों पे आर्ट करना है? लेकिन ये बाबर साहब की मेहरबानी है, बाबरदीन सीओ साहब की। तो लेकिन उससे पहले हमारा सेल्मा लैन का काम था। सेल्मा लैन आर्ट जो है वो ख़त्म हो गया। जी। फ्लैक्स मशीनों ने हमें घर फारिग करके बिठा दिया। यहाँ पे तो आपको पता है पाकिस्तान में आर्टिस्टों की जो है ना कदर नहीं है। बाहर में जो है ना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे जो है ना ये आर्ट की कोई कदर नहीं है। ये भी उनकी मेहरबानी है बाबर साहब सीओ साहब की, कि उन्होंने बुला के हमें काम पे। तो अभी कितने सालों से ये आर्ट सिर्फ डब्बों पे कर रहे हैं? हम यहाँ पे 2 साल हो गए, 2 साल से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमारा आर्ट 10 साल हमने काम सीखने को जो है ना लगाया है। 10 साल हमें लगाए हैं काम सीखने के। तो उसके बाद हमने ये पंजाब असम्बली पे भी मेरे पोर्ट्रेट लगे हुए हैं कैद आज़म के। मीटिंग रूम में एक मेरा पोर्ट्रेट कैद आज़म का उठा के उन्होंने आर्ट क्लब से यहाँ पे पंजाब असम्बली में लगाया हुआ है, वो वहाँ पे लगा हुआ है मेरा। अच्छा, ये बताइए
कि इस आर्ट का क्या फायदा है, मतलब आप कचरे के डब्बों पे आर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि लोगों को इससे ये मुतासिर ये होंगे हमारे मुतासर शहरी से? कई लोग जो है ना यहाँ पे कूड़ेदान के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे थे, तो अब जो है ना लोग खड़े होकर सेल्फी बनाते हैं। अच्छा, तो इस फन को इतना लाइक किया गया है, तो अपना वज़ीर आला हाउस में उनको गुडविल मिली है कि बहुत अच्छा आप काम करा रहे हैं, इस तरह का काम और करो। ठीक, यानी कि आप समझते हैं कि ये सब लाहौर शहर में एक बड़ी यूनिक चीज़ है ना, हाँ जी, कचरे के डब्बों पे आर्ट होना। आर्ट। ठीक, तो इस वजह से ना ये जो है ना काम ज़्यादा तादाद में हो रहा है। लेकिन पूरे साल में हमने 500 कंटेनर नहीं किए थे, लेकिन हमने पिछले 2 माह में जो है ना हमने 500 कंटेनर इनको करके दिखाया 2 माह। सिर्फ माल रोड पे किए हैं आपने या नहीं, और भी माल कोई रोड पे एरियाज हैं? नहीं, गुलबर्ग में किया है, शादमान में किया था काम, ये चैना चौक पे किया है, ये माल रोड पे किया है। जहाँ जहाँ ये कहते हैं हमने वहाँ पे काम करना होता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि अभी इन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो 500 से ज़ायद इस तरह के खूबसूरत डब्बे डिज़ाइन किए हैं, और इनका कहना है कि अब लोग जो हैं वो कचरे के डब्बों से भी मुतासिर हो रहे हैं और इनके पास आके सेल्फी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि पहले लोग कचरों के डब्बे के पास आना पसंद नहीं कर रहे थे, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आने की वजह से लोग भाग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे डब्बे डिज़ाइन किए गए हैं कि अब लोग जो है वो बदबू को नज़रअंदाज करके यहाँ स्पेशली आके इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं। माल रोड पे मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर, और हम जानते हैं इनसे कि ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ इमानुएल। ये बताइएगा कि आप कब से काम कर रहे हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ? 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। तो सिर्फ यहीं पे ड्यूटी की है या और भी जो एरियाज है लाहौर के वहाँ पे भी की है? सभी जगह पे काम किया है। हाँ वगैरह आपको बिल्कुल ठीक मिलती है, क्या गुजारा हो जाता है? मैम तनहा तो 32 में कहाँ गुजारा होता है, लेकिन खुदा का शुक्र है फिर भी उसकी ब्लेसिंग है, ठीक हो है। जाता है। 8 सालों से इतनी तनख्वाह है? जी इतनी तनख्वाह कभी बढ़ाई नहीं उन्होंने, या कभी बढ़ आपको जाती है। मुतालबा नहीं किया? बढ़ जाती है, इसके 6 महीनों बाद बढ़ जाती है, 2000 बढ़ जाता है, 3000 बढ़ जाता है। तो मुश्किलात किस तरह आप उनका सामना करते हैं, क्या क्या मुश्किलात आपको आती हैं रोजाना? मुश्किलात तो आपको पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ हाथों में चटनियाँ पड़ गई हुई हैं काम कर करके, लेकिन वैसे पढ़ा लिखा बंदा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत अच्छा, करनी आप पड़ती पढ़े है। लिखे हैं? जी मैम। तो आपने क्या किया हुआ है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ, तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की फिर? आगे बस वो घर के थोड़े से अखराजात पूरे नहीं हो सके, इसलिए कर लिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफ कंट्रोल रूम के साथ, जिनका नाम है शुएब डार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच मैडम, वेलकम आप लोगों को कंट्रोल रूम में। सर ये जो पीछे मुझे स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, इस पे क्या मॉनिटर किया जा रहा है बेसिकली? ये मैम हमारा LWMC का कंट्रोल रूम है, और हम यहाँ से जितना ऑपरेशंस है हमारा वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन का, डिस्पोजल का, हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारी जितनी ऑपरेशनल वर्किंग है वो डिजिटाइज्ड है और उसको लाइव मॉनिटर किया जा सकता है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग का फिर ये फ़ायदा होता है कि कहीं सिस्टम पे कोई गैप आ रहा हो तो हम उसको फ़ौरन मिटिगेट कर लेते हैं उसके। ठीक है, ये सर आप मुझे ये जो विंडोज़ हैं इनके हवाले से थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस पर क्या मॉनिटर हो रहा है? ये गाड़ियों के हवाले से जो है वो क्या, किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, इनके ऊपर क्या मॉनिटर किया जा रहा है? इसमें देखिए मैम, एक तो हमारे पास व्हीकल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे पास 1100 से ऊपर का फ्लीट है जो डेली फील्ड में वेस्ट कलेक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सो उन गाड़ियों को ये देखा जाता है कि वो गाड़ियाँ सुबह फील्ड में आई, कितने बजे फील्ड में पहुँची हैं, अपने ऑपरेटिंग एरियाज़ में वो गई हैं, असाइंड एरियाज़ में। फिर उनकी ये मॉनिटरिंग की जाती है कि उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी क्या रही है। इसके साथ इस इतने बड़े फ्लीट को हमने लास्ट 1 ईयर में AI बेस इसको डिजिटाइज़ किया है, उनकी रूट को हमने डिजिटाइज़ करने के बाद ऑप्टिमाइज़ किया है। उससे हमारी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन भी हुई है, रिसोर्सेज भी सेव हुए हैं, और प्लस हमारी फ्यूल कॉस्ट भी सेव हुई है। और इन दोनों फैक्टर्स के साथ हमने अपने जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है हमने उसको भी एनहांस किया है। तो ये हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है लाइव, जो हमें बता रहा है गाड़ियाँ फील्ड में कहाँ कहाँ किसी इलाके में ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ चूँकि तमाम जो वेस्ट कलेक्शन है उसकी डिस्पोजल साइड लाहौर में सिर्फ लखोडेर एक साइट है जहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो डिस्पोजल साइड का ऑपरेशन भी हम लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास स्क्रीन में लाइव CCTV पे गाड़ियाँ जब हमारे वे ब्रिज से गुजर रही होती हैं वो प्रोसेसिंग आ रही होती है, फिर जब वो डंपिंग साइड पे जाती हैं तो डंपिंग ऑफ वेस्ट जो होता है उस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, ये जो आपके मॉनिटरिंग रूम का भी स्टाफ बैठा हुआ है, ये किन किन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है? जी, इसमें मैम देखें, मेन तो हमारे वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल का हमारा ऑपरेशन है।
इसके साथ साथ हमारे पास कंप्लेंट्स का बहुत एक मेजर वॉल्यूम होता है। हम सिटीजन से डायरेक्ट हेल्पलाइन के थ्रू भी फीडबैक ले रहे होते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को भी एड्रेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा चूँकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डील कर रही है, तो लाहौर की मेट्रोपॉलिटन सिटी को मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर सिटीजन जो अपना फीडबैक देते हैं उसको भी हम यहाँ पे बैठ कर मॉनिटर करते हैं। उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो उनको विदिन 20 मिनट्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके साथ जो हमारे पास हमारे जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं या हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी हम मॉनिटर करते हैं कि क्या उनकी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी है जो हमने डिज़ाइन कैपेसिटी के मुताबिक डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ पे हमारे पास लाइव स्टैट्स आ रही होती हैं कि कितनी कंप्लेंट्स आ गई, कितनी रिजॉल्व हो गई। ठीक है, जैसे 137 अभी तक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई हैं, उसमें से 44 रिजॉल्व हो गई हैं। जब तक सिटीजन हमें अपनी कंप्लेंट की कंफर्मेशन नहीं करता, हम कंप्लेंट को क्लोज नहीं करते। तो कंफर्मेशन के बाद जो कंप्लेंट है वो कंफर्म रिजॉल्व के स्टेटस में कंप्लेंट रिजॉल्व होती है। प्लस ये हमारे पास लैंडफिल साइट का स्टेटस है। हमारी गाड़ियाँ पूरे लाहौर से जब वेस्ट कलेक्ट करती हैं तो वो डंपिंग साइट पे जाती हैं। हर गाड़ी का प्रोटोकॉल है, वो वे ब्रिज से इन होगी, वे ब्रिज पे आउट होगी। डंपिंग साइट का हर स्टेप मॉनिटर हो रहा होता है। हर गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज भी बन रही होती है, उसका पिक्टोरियल एविडेंस भी आ रहा होता है, उसकी टोटल टनेज भी ली जाती है कि उसने नेट ऑफ वहाँ पे कितना वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया। ठीक है, अच्छा ये मुख्तलिफ शहरों का डेटा भी आ रहा है? नहीं मैम, इसमें सिर्फ लाहौर है और लाहौर की डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। जैसे LWMC अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHAs हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। तमाम एंटिटीज़ जो वेस्ट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं उन सब की डंपिंग साइट लखोट एरिया है। तो सब ने इसी सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होकर वहाँ पर डंपिंग करी। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के PRO उमर चौधरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताएं कि LWMC जो है इस वक्त अपने बेसिक इनिशिएटिव्स क्या ले रही है? मल्टीपल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि शहरियों को एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट दिया जाए। रिसेंटली रूडा के साथ मिलकर हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो जो हमारी ओल्ड डंप साइट है, महमूद बूटी डंप साइट है, उसे हम सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये करें कि रोज़ाना अराउंड कोई 5,000 टन 4,000 to 5,000 टन वेस्ट शहर से इकट्ठा होता है। ये इवेंट टू इवेंट वेरी कर रहा होता है, डिफरेंट डेज में वेरी कर रहा होता है। तो डिफरेंट गाड़ियाँ जब इसको डंप साइट पे लेकर जाती हैं तो हम इसमें से अराउंड 100 टन वेस्ट को प्रोसेस करते हैं अपने कंपोस्ट प्लांट पे, महमूद बूटी कंपोस्ट प्लांट पे। LWMC जो है वो इस वेस्ट को प्रोसेस करता है। इसमें से कोई अराउंड, अगर हम 100 टन वेस्ट की बात करें तो अराउंड 20 टन वेस्ट जो है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, 20 टन कंपोस्ट बना दी जाती है। आपने अपने वर्कर्स के लिए इस वक्त क्या मॉडिफिकेशन की है चीज़ों में? क्या उनके लिए कोई ऐसे कोर्स भी मुतारिफ कराए गए हैं? जी देखिए, वर्कर्स जो हैं वो हमारा एसेट हैं और LWMC मैनेजमेंट ये समझती है कि हमारे वर्कर्स ही हमारे हीरोज़ हैं। ये रियल हीरोज़ हैं जो अपने अलावा दूसरों का सारा गंद साफ़ करते हैं, पूरे शहर को साफ़ करते हैं। तो यही लोग एक्चुअल हीरोज़ हैं। इनकी वजह से एनवायरनमेंट सेफ है, हम पता नहीं कितनी बीमारियों से बचते हैं। इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। अभी जैसे गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो CO साहब ने जितने कोई अराउंड 600 के करीब हमारे मिनी डंपर्स हैं, उन तमाम मिनी डंपर्स में वाटर कूलर जो है वो परमानेंटली रखवा दिए हैं। और उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि वो जब भी अपनी वर्कशॉप से निकलेंगे वो ये वाटर कूलर को ठंडे पानी से फिल करके जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं, कूलर लग गए हैं तमाम वर्कशॉप के अंदर, तो ये वहाँ से पानी भर कर जाएंगे ताकि फील्ड में जो वर्कर काम करें ये उनको साथ साथ सपोर्ट करें। जो शहरी हैं उनके लिए LWMC की जानिब से ऐसी कोई कैंपेन्स का आगाज़ किया गया है जिससे उन्हें आगाही फराहम की जा सके? जैसे हमने शुरू में बात की, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जब तक सिटीज़न अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो अल्टीमेटली LWMC जितना भी कूड़ा साफ़ कर ले शहर साफ़ नहीं होगा। तो अवेयरनेस एक मेजर एलिमेंट है। हम इस पर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। अराउंड 6 टीम्स हैं हमारी डेडिकेटेड जो कम्युनिटी अवेयरनेस का काम करती हैं। स्कूल टीम अलग बनाई गई है, पार्क्स की टीम अलग है, मार्केट्स की टीम अलग है, डोर टू डोर कैंपेन अलग होती हैं, स्पेशल इवेंट्स। अभी आप देखेंगे कोई अगले दिनों में कोई त्यौहार आता है, कोई इवेंट आता है, मैचेस आते हैं, तो वहाँ पे हमारे कैंप्स लग जाते हैं। हमारी टीम वहाँ अवेलेबल होती है, ब्रोशर्स उनके पास होते हैं, वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, नॉक करते हैं, बताते हैं जहाँ पे जिन जगहों पे इलीगल डंपिंग ज़्यादा हो रही थी उन जगहों पे जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके कूड़ा जो है वो अपने करीब डेजिग्नेटेड पॉइंट पे फेंकना है, इंस्टॉल किए गए कंटेनर में फेंकना है। जब तक लोग LWMC हमले के साथ ताउन नहीं करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका भी शहर है, ये मेरा भी शहर है, ये आपका भी शहर है, ये हम सबका शहर है। हम सबको इक्वल एफर्ट पुट इन करना पड़ेगी, तभी हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि ये शहर साफ़ है।
हम सारे लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारा मेजर फोकस जो है वो स्कूल्स के ऊपर है। डिफरेंट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंगेज किया जाता है। अभी हमने कुछ 20 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया है, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दी है 3R फार्मूला के ऊपर, रिसाइकलिंग के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन बनाने के ऊपर। वहाँ पे 3 कलर की बिन हमने इंस्टॉल करवाई हैं बच्चों को, ताकि ना हो कि किस तरह से हमने सेग्रीगेशन कैसे करनी है और उनके डोर स्टेप पे उनको सिखाया जाए। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अभी हमने शहर में मुख्तलिफ स्कूल में ग्रीन क्लब बना दिए। ग्रीन क्लब में हम 8, 9, 10th के बच्चों को इंगेज कर रहे हैं और उनको बेसिक ट्रेनिंग करा रहे हैं रिसाइकलिंग की, और इसके साथ साथ किचन गार्डनिंग की, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट सेफ्टी के बारे में उनको बच्चों को आगाही दे रहे हैं और एक्सपोजर विजिट रखते हैं बच्चों को। अभी से दिखा रहे हैं कि जो वो वेस्ट फेंकते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो कितना बड़ा डंप बन गया है और हमारे शहर के लिए ये कितना बड़ा मसला बन गया है। तो अगर हम लोग वेस्ट रिडक्शन की हैबिट्स को नहीं अपनाएंगे तो ये वेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा और हमारे शहर से कहीं जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम वर्कर्स किस तरह से शहर के मुख्तलिफ रोड्स पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन शहरियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम कचरा उठा के डब्बों में डालें, अपने घरों के बाहर जितना भी कचरा मौजूद है उसे प्रॉपर पैक करके बाहर रखें ताकि इन्हें उठाने में आसानी हो। अब तक के लिए इतना ही। 50 मिनट से साथिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।